जो भी स्टूडेंट्स जुडिशरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं जुडिशरी में जाने के लिए, उनके लिए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आ चुकी है। और आई होप आप लोग भी काफी वेट कर रहे होंगे, बिकॉज 28 जनवरी को जब ये जजमेंट रिजर्व किया गया था, हमने पहले भी डिस्कशन किया था इस इशू पे कि क्या 3 ईयर प्रैक्टिस जो है वो मैंडेटरी है बिफोर जुडिशियल एग्जामिनेशन। कोर्ट इस क्वेश्चन को एग्जामिन कर रहा था, आंसर आ चुका है और आंसर है यस। इसका क्या इंपैक्ट होगा, किस तरह से अब आगे एग्जामिनेशन होंगे, कोर्ट की क्या रूलिंग है इस रिगार्ड में, वो सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो अगर हम, ऑल्दो मैं आपको पहले भी एक फैक्चुअल बैकग्राउंड दे चुकी हूं, इसकी बेसिकली हिस्ट्री क्या है। द थिंग इज कि जो अभी तक पहले 1993 में ऑल इंडिया जजेस केस जब आया था, तब वहां पर ये डिसाइड हुआ था कि जुडिशरी में एंटर करने से पहले आपको 3 इयर्स ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और ये एग्जामिनेशन जो है वो सिविल जूनियर डिवीजन वाला जो एग्जामिनेशन, जो आपका मजिस्ट्रेट का एग्जामिनेशन होता है, उसकी बात करी गई थी। फिर ओवर द टाइम ये देखा गया कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जुडिशरी की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग इनटू प्रोफेशन, क्योंकि 3 साल बाद उन्हें लगता है कि वो बेटर अर्निंग्स लीगल प्रोफेशन में एज ए लॉयर कर लेंगे देन बीइंग अ जज। तो क्योंकि अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, तो शेट्टी कमीशन की तरफ से ये रिकमेंडेशन था कि इस जो रूल है इसको हटाया जाए और फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को आने दिया जाए जुडिशरी में। तो 2002 में जब ऑल इंडिया जजेस का केस सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सो दे डिड अवे विद दिस रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रैक्टिस। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम प्री सर्विस ट्रेनिंग का मैंडेट रखेंगे, जरूरी है कि जो फ्रेश रिक्रूट है उसको एटलीस्ट 1 ईयर इफ नॉट 2 इयर्स, 1 ईयर की मिनिमम ट्रेनिंग होनी चाहिए बिफोर द पर्सन इज कमिंग एंड ज्वाइनिंग द जुडिशियल सर्विसेज। और इसके बाद अब काफी एप्लीकेशंस ओवर टाइम फाइल होती रही हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इस प्रोसीजर को, इस रूल को चेंज किया जाए और वापस से जो 3 ईयर वाली रिक्वायरमेंट थी उसको रीइंस्टेट किया जाए। तो ये एप्लीकेशंस कोर्ट की तरफ से सुनी गई, इस पे जजमेंट आया 28 जनवरी को, जिसको रिजर्व कर लिया गया। और आज हम देख रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग देखी है, कि कोर्ट ने इस केस को आज इस पे जजमेंट सुनाई है। और जजमेंट सुनाते हुए कोर्ट ने क्या बोला है, अब इस जजमेंट में इन्वॉल्व थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिसेंटली ही इलेक्ट हुए हैं, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्ट नहीं, नॉमिनेट BR गवाई, देन जस्टिस AG मसी वाज देयर एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन वाज देयर। सो ये जो बेंच है, 3 जज बेंच, इन्होंने ये देखा कि पिछले अगर हम 20 साल में देखें तो जो भी जुडिशरी में लोग आ रहे हैं, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स आ रहे हैं जुडिशरी में, उनसे काफी प्रॉब्लम डेली बेसिस पे देखने को मिलती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव रिक्विजिट एक्सपीरियंस। कोर्ट ने ये बोला कि जजेस ये जो है ये फर्स्ट डे से ही जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के इश्यूज है लोगों के, इनसे डील कर रहे हैं। एंड जो कोई भी इन्होंने लॉ की बुक्स पढ़ी होंगी या फिर प्री सर्विस में जो ट्रेनिंग, जो जैसे कि कोर्ट ने बोला था 2002 में वो ट्रेनिंग भी ली होगी, तब भी इन चीजों के बाद भी ये देखा जा रहा है कि जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कोर्ट सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, जो प्रैक्टिस से आता है, वो इन लोगों के पास नहीं है, इन कैंडिडेट्स के पास नहीं है वो एक्सपीरियंस। उनको वर्किंग ऑफ द कोर्ट का एज सच क्लियर क्लैरिटी नहीं है। ये सब देखते हुए कोर्ट ने बोला कि कैंडिडेट को इक्विप होना चाहिए कि वो इंट्रिकसीज जो है एज अ जज उन चीजों को समझ सके। और देयरफॉर कोर्ट ने बोला, क्योंकि बहुत सारे हाईकोर्ट्स की तरफ से एक्सेप्ट सिक्किम एंड छत्तीसगढ़, मेजरली सभी हाईकोर्ट्स ने ये बोला कि ये 3 ईयर रूल वापस से रीइंस्टेट किया जाना चाहिए। और ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रैक्टिस इज नेसेसरी एज अ रिक्वायरमेंट। तो कोर्ट की तरफ से ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब क्या प्रैक्टिस बोली गई, प्रैक्टिस ये बोला गया कि आपको मिनिमम 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्स होना चाहिए। 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्स विल बी काउंटेड एज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो अब क्या होगा इस सिचुएशन में, जो आगे लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें कब से ये प्रैक्टिस की डेट काउंट करी जाएगी, ये भी बताया गया। जैसे क्या हुआ था, इशू आ रहा था कि AIB जिस दिन से पास किया गया है उस दिन से होना चाहिए काउंट, ऐसा बोला जा रहा था। बट कोर्ट ने ये बोला कि AIB को लेके भी इश्यूज होते रहते हैं, कभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, डिले हो जाता है। तो बेस्ट चीज यही रहेगी कि जिस डेट से स्टूडेंट ने, जिस डेट से उस एडवोकेट ने अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट लिया है विद द बार, उस डेट से उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। फिर कोर्ट में ये भी इश्यूज आए कि लोग ऐसे ही बिना एक्सपीरियंस लिए, प्रॉपर वैलिड एक्सपीरियंस लोगों के पास नहीं होगा, वो 3 साल का गैप जो है वो फिल इन करने के लिए फेक, मतलब किसी भी एडवोकेट के साथ लग के, जानकारी से किसी के साथ वकालतनामा साइन करके दे देंगे। जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में प्रैक्टिस करें, हो सकता है कि वो पढ़ाई कर रहे हो और 3 साल उनके वकालतनामा जा रहे हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा एडवोकेट्स का, जिसकी मिनिमम 10 इयर्स ऑफ स्टैंडिंग होगी, और इट शुड बी इंडोर्स बाय द जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट स्टेशन।
और अगर ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस दिखाई जा रही है 3 साल की, तो मिनिमम स्टैंडिंग एडवोकेट की 10 years होनी चाहिए, जिससे ये सर्टिफिकेट मिलेगा। बाद में ये बात करी गई कि सीनियर एडवोकेट का होना चाहिए, शुड बी इंडोर्स्ड बाय द ऑफिसर जो कोर्ट ने डेजिग्नेट किया है। तो ऐसा ऐसा वैसा जो आपका सर्टिफिकेट है वो किसी भी लॉ फर्म से लाके या किसी भी एडवोकेट से लाके नहीं चलेगा। उसको उस सर्टिफिकेट में ये जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है ये फुलफिल करी जाएगी, ताकि ये देख सके कि एक्चुअल में हाँ उस कैंडिडेट ने प्रैक्टिस करी है। और ये भी बोला गया कि अगर आप एज अ जुडिशियल क्लर्क काम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक का एक्सपीरियंस उसमें भी काउंट किया जाएगा। तो डायरेक्शंस बेसिकली कोर्ट की तरफ से क्या आए? कोर्ट ने ये बोला कि मिनिमम 3 years ऑफ प्रैक्टिस जो है वो मैंडेटरी है। दिस इज मैंडेटरी फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन। देन आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा फ्रॉम द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और अ सीनियर एडवोकेट, अगर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की बात करी जा रही है। देन जो न्यू जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द 3 years ऑफ प्रैक्टिस, दे विल ऑल्सो गो मैंडेटरी 1 year ऑफ ट्रेनिंग, यानी ज्वाइन करने के बाद उनकी 1 साल की मैंडेटरी ट्रेनिंग भी होगी। और अगर हम बात करें जो आज के डेट में जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, तो जो 2024-25 वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर करते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि उन पर ये रूलिंग अप्लाई नहीं होगी। अब जो नोटिफिकेशन जो हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से वैकेंसीज के एडवर्टीजमेंट्स इशू हो चुके हैं, उसका इनरोलमेंट प्रोसेस बिगिन हो चुका है, एप्लीकेशन प्रोसेस बिगिन हो चुका है, वो पुराने रूल के हिसाब से चलेगी। मतलब उन लोगों को मैंडेटरी 3 years एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। हाउएवर जो अब आगे जो आने वाली वैकेंसीज है उनमें 3 year रूल अप्लाई होगा। तो जो स्टूडेंट्स इस साल बैठ रहे हैं और वो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा ये प्रेशर पड़ जाता है कि उन्हें इसी साल वो एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। बिकॉज अगर वो अगले साल पोस्टपोन करेंगे तो उसके लिए उन्हें फिर वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 3 years। दे हैव टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर, कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप जुडिशरी में जा सको। तो अगर आपका प्लान जुडिशरी ज्वाइन करने का है फ्रॉम द लोअर कोर्ट लेवल इटसेल्फ, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और जो सीनियर डिवीजन है सिविल जज, जैसे आप हायर जुडिशरी एग्जामिनेशन जो जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का अगर आप देखोगे हायर जुडिशरी एग्जामिनेशंस भी होते हैं, तो उन हायर जुडिशरी एग्जामिनेशंस के लिए क्या बात बोली गई कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सर्विस रूल्स रेकमेंड करेंगी, अमेंड करेंगी एलटीसीई एग्जाम से लेकर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं, जो हायर जुडिशरी वाले एग्जामिनेशन है, जहां पर अभी तक क्या था 10% रिजर्वेशन था उन लोगों के लिए जो मेरिट से ये एग्जामिनेशन क्लियर करके आए हैं, तो उन्हें हायर जुडिशरी में प्रमोट किया जाता था। 2022 से जो हमारा रूल चल रहा था हायर जुडिशरी में वो ये था कि जो हायर जुडिशरी की वैकेंसीज हैं 50% तो डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू फिल होंगी, और 25% वैकेंसीज जो हैं वो फिल होंगी थ्रू पीपल हु आर कमिंग बाय गिविंग दिस एग्जामिनेशन। तो जो हायर जुडिशरी एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं, अब उन एडवोकेट्स के लिए भी स्पेसिफाइड था कि वो सिविल जज हो सकते हैं ऑफ सीनियर डिवीजन फॉर मिनिमम 5 years एंड for minimum 2 years as a junior civil judge in the division, or otherwise 10 years as a civil judge junior। तो ये रिक्वायरमेंट अभी तक एग्जिस्ट करती थी। उसके रिस्पेक्ट में ये जो 25% रिजर्वेशन कोटा है इसको पहले रिड्यूस कर दिया गया था 10% के लिए, अब वापस से बढ़ा के 25 कर दिया है। और ये बोला गया है कि जो सिविल जज कार्डर के प्रमोशंस हैं, सारे ही हाईकोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट 10% ऑफ दीज पोस्ट जो है वो रिजर्व करेंगी फॉर एक्सेलरेटेड प्रमोशंस इन दिस कार्डर। और साथ में ये भी बोला गया कि अगर कोई प्रमोशन के रूल्स हायर कार्डर के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो कैंडिडेट्स की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जजमेंट्स उनकी जो उनकी तरफ से आई हैं और उनका ओवरऑल कॉम्पिटेंस देखते हुए उस बेसिस पे रूल्स फ्रेम करे जाएंगे। सो ये ऑल इन ऑल जो मेजर डायरेक्शंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की इस पर्टिकुलर केस में वो यही है। एंड अब अगर आप जुडिशियल सर्विसेज आफ्टर योर एलएलबी ज्वाइन करना चाहते हो, उसके लिए आपको बार के साथ एनरोल करना मैंडेटरी होगा। 3 years प्रैक्टिस आपके लिए मैंडेटरी रहेगा, उसके बाद आप 1 year ट्रेनिंग में जाओगे। तो पूरा चेंज हो चुका है, जिस तरह से हम जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का मैंडेट देखते थे, पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है आफ्टर दिस पर्टिकुलर रूलिंग। तो अब इस जजमेंट से क्लियर है कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन के लिए 3 years प्रैक्टिस मिनिमम आपको चाहिए ही होगी, सिविल जज जूनियर एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको बैठना है। एंड ऑल्सो जो प्रमोशन के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डायरेक्शंस दी गई हैं इस केस में, एलडीसी जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं उसकी प्रमोशन का भी 25% सीट्स जो है वो रिजर्व रहेंगी एज कम्पेयर टू 10% जो अर्लियर था। ये मेन रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसको अब हमें मानना होगा और आगे इसी तरह से चलना होगा। अगर जुडिशरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, देन प्लीज मेक श्योर कि आप
एज सून एज पॉसिबल आफ्टर यू ग्रेजुएट। एक बार अगर आप क्लियर कर लेते हो, अपना एलएलबी कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जल्द से जल्द आपको अपना एनरोलमेंट करा लेना चाहिए विद द बार, बिकॉज यही कंडीशन, अब ये जो डेट है आपकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी प्रोविजनल एनरोलमेंट वाली, जिस डेट से आपका जो एक्सपीरियंस है एनरोलमेंट वाला वो काउंट किया जाएगा। सो ऐसे और वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। हम लाते रहते हैं वीडियोस रिगार्डिंग लीगल करियर, लीगल अपडेट्स, आपके लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस। चैनल को फॉलो कीजिए और साथ साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए।